नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, टोटल आप सभी के साथ इस वीडियो में 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहले आप सभी के साथ थोड़ा जीएसटी से रिलेटेड एक्शन के बारे में बात करूंगा, जहां पे कुछ स्टॉक जीएसटी के चलते काफ़ी तेज़ी से भाग रहे हैं। अब कल और परसों जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। अगर जैसा बाजार सोच रहा है वैसा ही हुआ इनके लिए तो इन स्टॉक्स की तेज़ी बरकरार रहेगी। लेकिन अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो ये जो फालतू में भाग में थोड़ा नीचे आ सकते हैं। तो स्टॉक्स टू वॉच कहूंगा मैं इन्हें अगले 2 दिनों के लिए। तीसरी खबर है क्वांट म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से अपडेट आ रही है दोस्तों कि सिल्वर पे इनका जो व्यू है ना वो ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है। स्टेक भी काफी हैवी इन्होंने इंक्रीज किया है और कुछ दिग्गज कंजम्पशन से रिलेटेड लाइक लार्ज कैप्स में और ऑटो कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स भी पिक कर रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ, ओला इलेक्ट्रिक पर्टिकुलरली बात करेंगे इसके बारे में। बड़े लंबे समय बाद अच्छा वॉल्यूम्स ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है बड़ी तेजी के बाद। इस प्रॉफिट बुकिंग में क्या मौका है लेने का? हालांकि गिरा आज भी नहीं है, वो दिन के दौरान 4-5% ऊपर हो गया था, वहां से ही नीचे आया है बस। तो क्या अभी भी अपॉर्चुनिटी है या अभी वेट कर लेना ज्यादा बेटर है? नेक्स्ट लास्ट आईपीओ। दोस्तों, कुछ और फेमस बड़े नाम वो आपके लिए आईपीओ लाने की तैयारी में है, जैसे कि बोट और अर्बन क्लैप। तो शुरुआत करता हूं जीएसटी की अपडेट के साथ। तो यहां पे कल मैंने एक वीडियो कवर करी थी कि खबर ये आ रही है कि ड्रोन बनाने वाली कंपनियों के लिए काफी पॉजिटिव है। जो ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हैं करंटली ड्रोन पे 18% का जीएसटी लगता है। खबर ये कि शायद ये जीएसटी 18% से घटकर 5% पे आ जाएगा, तो बड़ी राहत हो जाएगी। और इसी के चलते आप लोगों ने देखा था 1-2 दिन में भी आइडिया फोर्ज, अपोलो माइक्रो सिस्टम, डीसीएक्स सिस्टम और जेन टेक्नोलॉजीज, जो ये ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हैं, इनमें एक बढ़िया एक्शन देखने को मिला। आई थिंक फ्राइडे को हुआ था जहां तक मुझे याद आ रहा है, और मैंने वीडियो भी बनाई थी आप सभी के साथ। तो ऑब्वियस है 18 से 5 पे आएंगे तो 13% का एक बड़ा रिलीफ मिलेगा, बहुत बड़ा। कंपनी को कुछ नहीं मिलता, देखो बस ये कि कंपनी का प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है। तो ये बड़ा पॉजिटिव होगा कंपनी के लिए, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं तो आज टायर क्षेत्र बहुत तेजी से भागा। एमआरएफ तो 52 वीक हाई हिट करता हुआ दिखा है। अपोलो टायर, सीएट, जेके टायर, सब में ही बढ़िया तेजी थी। आज खबर यह है कि एटीएमए जो ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशंस है, उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि जो टायर के ऊपर अभी 28% का जीएसटी लग रहा है, इसे लग्जरी माना जा रहा है। ये लग्जरी नहीं है, ऑब्वियस है लग्जरी नहीं है भाई। टायर तो लगेगा ही लगेगा, बिना टायर की गाड़ी तो चलने से रही, तो वो तो जरूरी है। हालांकि ट्रैक्टर टायर्स पे 18% का जीएसटी है। तो एटीएमए का ये कहना है कि इन दोनों ही सेगमेंट के टायर्स पे 5% का जीएसटी लगा दो। तो ये जैसे ही खबर आई कि एटीएमए ने गुजारिश करी है सरकार से, उसके बाद ये स्टॉक्स आज भाग गए। अब देखते हैं इनके ऊपर कितना जीएसटी आता है या नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी टायर को 2 सेगमेंट में बांटा हुआ है। एक है आपका कार, बाइक, इन सब का, और एक है आपका ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर किसान से रिलेटेड हो गया तो आपका जीएसटी 18% हो गया, और गाड़ी बाइक इंसान के लिए होगी तो वो भैया आपका 28%। जब डायरेक्ट पूरे 4 व्हीलर पे 28% से 18% जीएसटी आ रहा है, तो जो 28% वाला टायर है मुझे लगता है उस पर 18% आ सकता है, और जो 18 वाला है वो 5 हो सकता है। लेकिन एटीएमए की ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि दोनों को 5% पे ले आओ। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये एक बड़ी खबर थी। अब आज के लिए बढ़ते हैं आगे क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ। तो क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से खबर ये है भाई साहब, पहले तो कि इनका जो मल्टी एसेट फंड है ना, वो सिल्वर पे काफी बुलिश हो रहा है। स्टेक 10% से बढ़ाकर 30% कर दिया है। कह रहे हैं कि रिसेंटली हमने देखा कि सिल्वर गोल्ड को आउटशाइन कर रहा है, और आगे भी सिल्वर की डिमांड बहुत हैवी है, और ये मैंने भी आपके साथ काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है। तो काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं ये। और वहीं अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो कंजम्पशन में इन्हें पसंद आ रहा है एफएमसीजी वगैरह, और
ऑटो इंडस्ट्री पसंद आ रही है और लार्ज कैप्स पे ये बैट कर रहे हैं। तो ये अपडेट है, एक इकोनॉमिक टाइम्स पे रिपोर्ट आई है आज। ओला इलेक्ट्रिक, जैसा कि मैंने कहा कि गिरा तो आज भी नहीं है, बस ऊपर से नीचे आ गया था और बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग टाइप मुझे फीलिंग आ रही है कि आज हुआ है। ऊपर से डेज लो के पास ही बंद हुआ है क्योंकि, तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ी करेक्शन और हो जाए तो देख लेंगे लेने के बारे में। अभी तो बहुत ही ऊपर है, अराउंड 55 के आसपास आ जाएगा तो फिर मेरे को लगता है दोबारा मौके बनेंगे। अभी तो मेरा मानना है कि अगर है तो आप अपने हिसाब से देख लो, अच्छा पैसा बन गया है, और नहीं है तो नीचे में ही लें, अभी ना लें तो ज़्यादा बेटर है। कंपनी टेक्निकली अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है, फंडामेंटली अभी मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता, मेरे को तो कुछ खास लगती नहीं है। अब आ जाता हूँ आईपीओ पे। तो आईपीओ सीजन भाई साहब दोबारा गर्म हो रहा है और यहाँ पे वेल नोन कंपनियां जैसे कि बोट, अर्बन क्लैप और भी 13 टोटल आईपीओ हैं जो एक ही हफ्ते में आएंगे एसएमई को मिलाकर। सेबी की तरफ से अप्रूवल आ गया है। अब बोट की अगर मैं बात करूं, सॉरी अर्बन क्लैप का यहाँ लिखा है पहले, डीआरएचपी फाइल किया है, 1900 करोड़ का आईपीओ हो सकता है। इट ऑफरिंग कंप्राइजेस अ प्राइमरी इशू ऑफ 429 करोड़ एंड सेकेंडरी शेयर सेल ऑफ 1471 करोड़ थ्रू द ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट अर्बन कंपनीज backers including Excel, Elevation Capital, Tiger Global and VY Capital are offloading stakes। तो ये सारे OFS में अपना शेयर बेच रहे हैं। The company has reduced the overall IPO size in DRHP from earlier planned as 3000। पहले तो 3000 का इनका प्लान था कि 3000 करोड़ का IPO लाएंगे, लेकिन अभी 1900 करोड़ का आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बोर्ड की बात करें तो ये भी लाने जा रहे हैं अपना IPO। The issue includes fresh issue of 900 करोड़ एंड OFS of 1100 करोड़, यानी कि 2000 करोड़ का आप कह सकते हो आईपीओ आने की तैयारी में है। बाकी भी और भी आईपीओ जो आने की तैयारी में है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।